हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं अपन। किस पे? अब देखो, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। लेक्चर अल्टरनेट डेज पे डल रहे हैं अपने। अल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन आपके पास नोट्स आ रहे हैं, एक दिन आपके पास लेक्चर आ रहे हैं, एक दिन आपके पास असाइनमेंट आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इनको देखा करिए, क्योंकि आप लोग जनरली देखते नहीं हैं। हाँ, देखते नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट यूनिट की ही प्रॉब्लम ले रहे हैं, यानी फर्स्ट यूनिट उनकी चल रही है और सेकेंड यूनिट हमारी आधी से ज़्यादा ख़त्म होने वाली है। नहीं तो थोड़ा सा है कि रेगुलरिटी बनाइए आप लोग, क्योंकि आप +2 बहुत ज़्यादा रेगुलर है, +1 बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। +2 का एक एक बच्चा रेगुलर है, +1 का एक एक बच्चा रेगुलर नहीं है। तो थोड़ा सा ये इम्पैक्ट गलत जाता है, क्योंकि देखिए पढ़ना आपको तब भी है, फिर आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम आनी है, क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रोगली और हेजनबर्ग पे। हेजनबर्ग इक्वेशन पे जितने आपने पढ़ा था, जो भी हमने फार्मूला वहाँ रीड किया था, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके पास डी ब्रोगली पे जितना हमने पढ़ा था उस पर फार्मूला, आपके पास जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो रीज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका काम ये होना चाहिए कि क्वेश्चन करने से पहले सारे फार्मूले लिखेंगे आप लोग, और उसके बाद अपना आगे चलेंगे ताकि फार्मूले याद हो जाए। हालांकि अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो आपके पास कुछ फार्मूले थे। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी? लैम्डा इक्वल टू h/m में m भी था, एक आपके पास था डेल्टा एक्स m इंटू में डेल्टा g, और 4h/, में ये आपके पास h/, में 4 पाई, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे थे। और इसके अलावा बात करें तो अपने काइनेटिक एनर्जी भी निकाली थी। तो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में निकाली थी? अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट से अलग अलग फार्मूले बने थे, जिसमें आप लोग काइनेटिक एनर्जी भी निकाल रहे थे। जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो या उनका रिलेशन लेना हो तो वो हमारे पास क्या बनना था? तो अगर आपको याद होगा तो लैम्डा हम लोग h/, में क्या रखे थे? 2m काइनेटिक एनर्जी, इसको भी हम लोग कंसिडर कर रहे थे। और भी हम लोग कई फार्मूले पढ़ के आए थे जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में है। आपको ये भी पता था कि MVR इक्वल टू NH/, में 2 पाई, इसको भी डिस्कस किया था। तो इन फार्मूलों पे बेस्ड हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हुए नहीं है, आप इजीली इस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको असाइनमेंट कल दे दूंगा। पहले आपके पास इन क्वेश्चंस को आपको करके देखना है, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ताकि आप लोग इस चीज़ को ईजिली सॉल्व कर सकिए। देखिए, हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आपके पास क्या है? अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं सीधा डायरेक्ट में, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ। कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें लैम्डा निकालना है। एसोसिएटेड विद किसके साथ? कहता है कि एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, और उस वेलोसिटी के बिहाफ पे आपको बताना है कि आपके पास जो ये निकलेगा, क्या कहते हैं इसको, वेवलेंथ, वो आपके पास क्या होगा। तो आपके पास देखिए हमारे पास क्या निकलवाया है? वेवलेंथ निकलवाया है, और वो होता है h/, में mv। तो क्या मेरे पास h है? बिल्कुल है। 6.626 इंटू 10⁻34 बिल्कुल है। ठीक है, क्या मेरे पास m है? बिल्कुल है सर, क्योंकि आपके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर आपके पास बात करते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी आपको गिवन है, कितना दे रखा है आपके पास? 10⁻3। ये हमारे को गिवन है क्वेश्चंस में। ठीक है, ये गिवन है। फॉर्मूला आपके पास हो गया। तो सबसे पहले वी नो दैट क्या है, गिवन दैट क्या है, फिर आपके पास अप्लाई ऑन। तो हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन में, तो आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू में 10⁻3। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आंसर आता है? इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आपके पास आता है कितना? तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है 7.25 इंटू 10⁻7। तो यह क्या हो जाएगी? ये वेवलेंथ निकल जाएगी। देखिए, फार्मूले बेस्ड में कोई आपके पास रॉकेट साइंस नहीं होता। सिर्फ आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, क्या निकालना है और क्या पूछा हुआ है, कि भाई आपके पास क्या गिवन है और क्या निकालना है। ये दो बातें ध्यान रख के चलिए। फार्मूला आपको तुरंत मिल ही जाएगा, क्योंकि आप रन डाउन करके रखेंगे, और जैसे ही आप उसको लिखते हो तो सिर्फ आपके पास क्या पोर्शन बचता है? सिर्फ कैलकुलेशन का बचता है। हमने करी हुई है तो हमारे को याद है कि भाई कैलकुलेशन में क्या आंसर आएगा। आप करके देखेंगे तो आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अप्रॉक्स भी निकाल सकते हैं। अप्रॉक्स भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो कि 9r ऊपर कितना है? 6 है, और डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 9 को अगर हम लोग करते हैं तो 9 7 जा
तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ आती है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग टैली कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ें नहीं दे रखी, आप लोग उनको टैली कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंपल क्वेश्चन की तरह ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, तो डी ब्रॉगली पे था, तो थोड़ा सा देख के चलेंगे कि क्या कह रहा है, उसी हिसाब से अपना आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया इन्होंने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। क्या बोल रहा हूँ, मास दे रखा है, क्या क्या गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ये क्या दे रखी है 3.0 × 10⁻25 जूल। अब निकालना क्या है, लैम्डा। अब सोचिए ऐसा कौन सा फार्मूला हम लोग पढ़ के आए थे जो हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो वो होती है 12mv²। अब मुझे लैम्डा का ऐसा कौन सा रिलेशन पढ़ा था हमने, तो वहाँ से आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसको देख भी सकते हो कि सर हमने ऐसा कौन सा रिलेशन पढ़ा था जिनसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन की बात करूँ तो हम लोग रिलेशन खुद भी बना सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं कि सर अगर रिलेशन लिखना हो या डायरेक्ट आपको करना हो तो आपको पता है कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करके आए थे। तो कैसे सॉल्व करके आए थे, तो आपको पता है सबसे पहले क्या कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास इक्वल थी 12mv², ठीक है। और अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या था 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m आपके पास यहाँ आ रहा था, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m आपके पास आ रहा था। और हमने क्या किया था, आपको पता था कि लैम्डा अगर निकालना है तो m की वैल्यू क्या करिए, सॉरी v की वैल्यू आपने पुट कर दी है, v की वैल्यू पुट करती है, हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाता है। और नया फार्मूला क्या बना था आपके पास, तो उस नए फार्मूला को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सर अगर नए फार्मूले की बात करते हो तो हमारे पास लैम्डा कितना था, तो लैम्डा h/m/v, इस m की जगह पुट कर दीजिए, तो h/m इंटू में आपके पास क्या होगा 2 काइनेटिक एनर्जी और अपॉन में m। तो यहाँ से आप लोग मॉडिफाई करके फार्मूला निकाल सकते हो। तो मॉडिफाइड फार्मूला आपके पास क्या आता है, तो उस मॉडिफाइड फार्मूला को लिखो और वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो वैल्यू पुट करके हम लोग अगर आंसर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तो आप मॉडिफाइड फार्मूला यूज़ कीजिए सबसे पहले। इसमें मॉडिफाइड क्या आएगा, तो हमने इसको लिखा भी था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सर ये h/2m काइनेटिक एनर्जी, h/2m काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे को क्या दिया हुआ है कि सर आपके पास h है 6.626 × 10⁻34 और अपॉन में 2 मास 9.1 × 10⁻31 kg, और ये क्या दे रखा है, अंडर रूट ले लेना इसको। काइनेटिक एनर्जी कितने दे रखी है 3.0 × 10⁻25 जूल। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा हो जाएगा। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि सर आपके पास लैम्डा यहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए मुझे लैम्डा आपके पास क्या आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके अगर लैम्डा निकालते हैं तो लैम्डा निकालिए आपके पास कितना आएगा, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करके देखिए आपके पास कितना आ रहा है लैम्डा। तो लैम्डा अगर यहाँ देखते हो तो लैम्डा हमारे पास कितना आएगा आपके पास, ये आएगा सर आई थिंक, सॉल्व कीजिए इसको, मैं भी आपके पास थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का, और सॉल्व करके देखते हैं इसको कितना आंसर आता है आपके पास। तो इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं इसके पास कितना आएगा। तो इसके अंदर आपके पास आता है कितना 8967 × 10⁻10, ठीक है। नैनोमीटर में चेंज करना हो तो नैनोमीटर में चेंज कर लेना, 896.7 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर सकते हो, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्योंकि कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसको मॉडिफाइड किया है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते थे, मुझे यहाँ से v की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से निकल गई, ठीक है। और इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक और भी आप लोग यूज़ कर सकते हो क्या, कि भाई आपके पास यहाँ पर मास दे रखा है, ये काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, पहले यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो इस फॉर्मूले से, फिर आप वेलोसिटी निकाल लोगे तो आपको पता है h/mv, यहाँ पर पुट कर सकते हो, बात वही है आपके पास, ठीक है। दोनों तरफ से कर सकते हो। अगर आपको सर हम ये ध्यान ना रहे तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी है, मास है, वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। हमने सीधा फार्मूला ड्राइव कर लिया,
मेथड वही चलेगा आपके पास, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को करके देखोगे, पहले अपने हाथ से करोगे, हाथ से करने पे ही आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेथड तो आपके पास कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ तक आप ध्यान रखोगे, फिर हम लोग अपना आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं आगे देखिए क्या है आगे की। अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा और कंसेप्ट अगर आपके पास ले, तो इसने क्या कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, क्या निकालना है, मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ। वेवलेंथ आपके पास कितनी दे रखी है, तो वेवलेंथ दे रखी है हमारे पास कितना, तो वेवलेंथ आपके पास दे रखी है सिर्फ और सिर्फ 3.6 एंगस्ट्रॉम। क्या दे रखी है, 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ हमारे पास 3.6 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो पहले आपके पास वेवलेंथ दे रखी है 3.6 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर लीजिए 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। मुझे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है आपके पास मास। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, h अपॉन में mv। यहाँ से आइडेंटिफाई करोगे तो mv लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, h। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट द आपके पास वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर अगर आपके पास वेवलेंथ निकालनी है, कैलकुलेट द मास ऑफ, मास निकालना है ना, वेवलेंथ गिवन है, तो मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू h अपॉन में v इंटू में लैम्डा। तो वैल्यू पुट कीजिए, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। और वेलोसिटी अपनी कितनी दे रखी है, 3.6। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी अपने लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू में 10⁸8, और वेवलेंथ कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁻10। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 6 9 10 और ऊपर आ गया 6.62, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो अराउंड ये 6 के अराउंड ही आएगा। तो ये आपके पास मिल जाएगा कितना, मास 6.125 इंटू 10⁻⁻, माइनस पावर निकाल लीजिए, तो आपके पास ये कितना बचा 10, और ऊपर जाके कितना हो जाएगा 24, और ये पावर आपके पास नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव। तो कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास, माइनस कितनी, सॉल्व करो तो 29 kg। तो ये मेरे पास आ जाएगा मास। मास किसका, ये देखो हमारे पास क्या पूछा था, कैलकुलेट द मास ऑफ क्या पूछा आपके पास, फोटोन। तो फोटोन का मास पूछा था, जबकि गिवन क्या क्या था, गिवन सिर्फ आपके पास वेवलेंथ था, कि वेवलेंथ गिवन है, अब मास ऑफ फोटोन फाइंड आउट कीजिए। तो डी ब्रोगली इक्वेशन, कि आपके पास डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, तो दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन, पढ़ के आए हो ना, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन ने क्या दिया, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, बिल्कुल सिंपल, क्लियर है। एक हम लोग ना हेजनबर्ग और पढ़ के आए थे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या पढ़ा था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए इसने क्या कहा था, इसको हटाइए, अब आपके पास आ रहा है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हेजनबर्ग ने आपके पास क्या कहा था, तो हेजनबर्ग ने आपके पास एक स्टेटमेंट दी थी कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड साइमल्टेनियसली, क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ द, दैट इज मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था अपने h अपॉन में 4y। ये हमारे पास था हेजनबर्ग की कंसेप्ट का, ठीक है, कि आपके पास किसी भी साइमल्टेनियसली, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उनका आप लोग जैसे कहते हैं ना, एक ही टाइम पे ना तो मोमेंटम और ना उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बात किसने कही थी, ये बात हेजनबर्ग ने कही थी। तो हमने कहा था कि उसके एक स्टेटमेंट बना ली थी कि डेल्टा एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एम मास को, वी वेलोसिटी को, एच प्लैंक कांस्टेंट को, और पी यानी सॉरी पाई क्या था आपके पास 22/7। तो अब हम लोग इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स एम इंटू में डेल्टा वी और h अपॉन में 4 सब चीज़ें कंसीडर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक माइक्रोस्कोप है हमारे पास, यूजिंग द सुटेबल फोटोन एंड एम्प्लॉयड द लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद एन डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम। फिर कह रहा है आपके पास व्हाट इज द अनसर्टेनिटी, क्या ले रहा है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वेलोसिटी निकालनी है। पोजीशन इसने गिवन है, ठीक है। मास हमारे को पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, h अपने पास है, पाई अपने पास है। इसको सॉल्व करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपके पास क्या आएगा कि x आपके पास कितना दे रखा है, तो आपको पता है कि हमारे पास 0.1 दे रखा है,
कि अगर हम लोग सर x की बात करते हैं डेल्टा x की, तो ये कितना दे रखा था 0.1 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो 10⁻⁻10 ये हो जाएगा 10⁻11। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है हमारे पास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। H आपको पता ही है प्लैंक कांस्टेंट ऑफ 6.626 इंटू 10⁻34। तो देखिए पाई आपको पता है कितना होता है 3.14। तो पहले आपको क्या करना है सर, गिवन क्या है, पूछा क्या है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चंस में आपके पास पता लग जाता है कि सर क्या गिवन है और क्या निकालना है। मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी आप निकाल लीजिए। तो डेल्टा वी मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि h अपॉन में 4 पाई इंटू में m इंटू में डेल्टा x। तो h कितना है 6.626 इंटू 10⁻34 पाई 3.14 मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg और आपके पास x कितना दे रखा है 10⁻11। सिंपल है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी कितनी आएगी, ये वेलोसिटी वही आएगी 5.7 इंटू 10⁻, कितनी आई थी अपनी कि लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं तो 11 और ये 34 और ऊपर कितना है 34 से कैंसिल और कितना 6 के अराउंड बचेगा। तो 5.7 इंटू 10⁻6 ये हमारे पास क्या बन जाएगा वेलोसिटी हो जाएगी। 6 की अगर बात करते हैं वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड की बात करेंगे। तो मीटर पर सेकंड की बात करोगे तो आपके पास क्या होगी ये वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो क्या करना था हमारे पास, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था कि एक माइक्रोस्कोपिक यूजिंग द सुटेबल फोटोन एंड लोकेटेड इलेक्ट्रॉन एंड एटम एंड विद द डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस दे रखा था डिस्टेंस मींस पोजीशन, एंड व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द involved, it's the measurement and its velocity, measurement its velocity। तो velocity means velocity find out करना था। फॉर्मूला गिवन है, क्या क्या गिवन था, वैल्यू पुट की, आंसर निकाला, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपको, सिंपल से न्यूमेरिकल। देखिए अब न्यूमेरिकल खत्म है, अब मान के चलिए ये लास्ट पोर्शन चल रहा है न्यूमेरिकल का। इसके बाद आपके पास क्या है, हमारे पास क्वांटम आएगी, क्वांटम में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। थर्ड यूनिट आएगी, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। फोर्थ यूनिट आएगी, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। फिफ्थ यूनिट में फिर नहीं न्यूमेरिकल आएगा। यानी अब आगे जाके आपके पास 2 यूनिट विदाउट न्यूमेरिकल चलेगा, ओनली थ्योरी ओनली कंसेप्ट। अब जो हमारे पास आ रहा है वो सिर्फ क्या है, ये लास्ट पोर्शन है न्यूमेरिकल का। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिए, एंजॉय करके करिए ताकि आपको और अच्छा लगे न्यूमेरिकल करने में। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हो तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा है। इसने कहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी v दे रखा है विच एक्यूरेट अप टू 0.05 एंड देन क्या निकलवाया आपसे, पोजीशन फाइंड आउट कराई है। क्या फाइंड आउट कराई है, अब पोजीशन फाइंड आउट कराई है। तो ये क्वेश्चन आपके पास किसका है, AIPMT का। कहाँ का है, AIPMT का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, भाई वेलोसिटी दे रखी है और अनसर्टेनिटी वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। भाई हमारे पास क्या है, हमारे को पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा x इंटू में डेल्टा m इंटू में डेल्टा v और h अपॉन में 4 पाई हमारे पास ये है। हमें निकालना क्या है, तो पहले देख लेते हैं। भाई हमारे को x निकालना था, तो डेल्टा x आपके पास h अपॉन में 4 पाई m इंटू में डेल्टा v। क्या क्या गिवन है, चलो गिवन देख लेते हैं। हमारे पास सिर्फ गिवन है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 600 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। और उसको एक्यूरेट करना है किसके लिए, 0.005% के लिए, 0.005%। तो पहले आपके पास अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अनसर्टेनिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 600 इंटू में 0.005 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आपके पास क्या आएगा कि मेरे पास वैल्यू बच जाएगी 5 और आपके पास कितनी आएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.03। तो 0.03 को आप क्या लिख सकते हो सर, 0.03 या फिर लिख सकते हो इसको क्या 3 इंटू में 10⁻², ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ गया। अब क्या करना है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। वेलोसिटी मिल गई, पुट कर दो वैल्यू। तो h कितना था 6.626 इंटू 10⁻34, 4 इंटू में 3.14 मास
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और वेलोसिटी कितनी थी 3 इंटू में 10⁻⁻2। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगी। आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास पोजीशन निकल जाएगी। तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कर लेंगे। फार्मूला पता होना चाहिए, क्या गिवन है, क्या किसने पूछा था, अनसर्टेनिटी यानी एक्यूरेसी पूछी थी किसके लिए, 0.05 के लिए। तो एक्यूरेसी हमने कैसे निकाल ली, परसेंटेज की टर्म्स में थी तो हमने उसको निकाल लिया। वैल्यू पुट की और आंसर निकाल लिया। आंसर देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके देखते हो तो आपके पास आंसर इसका क्या आता है। तो आंसर इसका आपके पास आता है सॉल्व करके हमारे पास नियर बाय कितना 1.93 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी पोजीशन आ जाती है। ठीक है, 1.93 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो ये मेरे पास क्या इसका डाटा आता है, पोजीशन का डाटा आ जाता है। बात समझ में आ गई, क्या आता है, पोजीशन का डाटा आता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि मैंने आपके पास 5 न्यूमेरिकल लिए। 3 न्यूमेरिकल में आपके पास डी ब्रोगली पे और 2 न्यूमेरिकल हेजनबर्ग पे। हेजनबर्ग पे हालांकि इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं है, पर फिर भी मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे 5-6 न्यूमेरिकल डी ब्रोगली पे और 5-6 न्यूमेरिकल हेजनबर्ग पे। कुछ नहीं करना, क्या गिवन है, क्या निकालना है, फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। वैल्यू के लिए आप लोग कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास किसका है, नीट का है। जो मैंने ये क्वेश्चन बताया 2008 का, ये क्वेश्चन जो है नीट का है आपके पास 2008 का। तो आप इसको कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप इसको क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे पास क्या होगा, क्वांटम का। तो आप इसको पहले कीजिए, कल हम इसको पढ़ते हैं, फिर आपके पास के क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट आपके पास क्वांटम मिलते हैं। थैंक यू।